तो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन से मतलब एग्जामिनर्स को जैसे प्यार हो गया है, मतलब दिए जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस की जो अप्रोच बहुत लेंदी हो जाती है तो स्टूडेंट्स को लगता है यार इसको स्किप करो। बट मैं ये कोशिश करूंगा कि कैसे आप एग्जाम टाइम में 1 से 1.5 मिनट आपको अप्रोच करने में लग जाएगा, क्योंकि यार 1 मिनट से बेहतर 1.5 मिनट 1.5 लेकिन आंसर तो एक्यूरेटली आए। तो इस प्यार को कैसे अंजाम देना है चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी चीज आपको पहले यहां पर देखनी है कि यहां पर जो चार्ज डेंसिटी दी हुई है वो वेरिएबल दे रखी है। क्या दे रखी है? वेरिएबल, यानी कि जो चार्ज डेंसिटी है ना वो वेरी कर रही है। वेरी कैसे कर रही है आप देखो ध्यान से। यहां पर ये जो छोटा आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि सेंटर से जैसे जैसे आप बढ़ोगे ये आर बढ़ेगा, यानी कि जो चार्ज डेंसिटी है वो बढ़ेगी, यानी वेरिएबल है। अगर ये यूनिफॉर्म होती तो यूनिटरी मेथड जिंदाबाद, लेकिन ये वेरिएबल है। तो अब करना क्या है? अब देखो, अपने को फ्लक्स का फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है कि वो होता है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस, और उसकी एप्लीकेशन क्या होती? तुरंत हम उसको क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से कर लेंगे इक्वेट। तो ये चीज तो तुरंत आपको जाके मतलब टाइम वेस्ट की बिना लिख देनी है ये चीज। अब करना क्या है? आपको एक इमेजिनरी जाकर यहां पर एक एक्स डिस्टेंस दूरी पर एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाना है। देखो ये सारी चीजें आपको पता है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो टाइम ले रहा हूं, आपको स्किप करना है ये सारी चीजें। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है मैं आपको बस बता दे रहा हूं, आप ध्यान से रखना, ठीक है। देखो करना क्या है, देखो डीएस भी बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, जीरो एंगल। आपको पता है, आप टाइम वेस्ट मत करना यहां पर, तुरंत आप लिखना ई डीएस कॉस, आप ये सब लिखना भी मत, मैं लिख दे रहा हूं, आप मत लिखना, ठीक है, आपका टाइम खराब होगा। सिंपली आप इसको क्या लिखोगे, यहां पर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई को बाहर ले लो, ठीक है, ई को बाहर ले लो, इंटीग्रल ऑफ डीएस इज इक्वल टू क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो इस स्टोरी का जो हीरो है ना, स्टोरी का जो क्लाइमैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्यू बाउंड है, क्योंकि क्यू बाउंड ही तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको इसके अंदर का चार्ज चाहिए, इसके अंदर का, और ये चार्ज वेरिएबल है क्योंकि चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है। अब चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये आप तब यूज करते हो जब यूनिफॉर्म दिया होता है, यहां पर तो वेरिएबल है। तो आपको मैं सीधा बता दे रहा हूं, आप देखो स्मॉल चार्ज इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इनटू स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है ना, एलिमेंटल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पर जब आप दोनों से इंटीग्रेट करोगे गाइस, तो Q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो डीवी। आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, Q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो डीवी, रो डीवी, रो डीवी। और जहां पर जो स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम है ना, वो जैसे स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। मतलब मैं कहता हूं इसको एज इट इज आप याद कर लो, रट लो, क्योंकि आज तक जितने पेपर आए ना सब में फिक्स पैटर्न है। आप इसको एज इट इज याद कर लोगे, बहुत फायदे में रहोगे। ये समझ नहीं आया तो क्या है मैं बता देता हूं, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो आपने इतना एरिया काटा और उसकी इतनी डीएक्स लेंथ थी। अरे गाइस ये हम एलिमेंट ले रहे हैं जो आपने क्लास 11 में सीखा था, कि जैसे मान लो यहां पे देख लो, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा मैं बता देता हूं। ये इसका एरिया है, इतना एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया डीएक्स। तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। बस उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा, जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? इंटीग्रल ऑफ रो इंटू डीवी कितना है? 4 पाई एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब आपको रो कितना दिया हुआ था? रो ये दिया हुआ है Q अपॉन पाई आर टू द पावर 4, तो रखो आप यहां पर Q अपॉन पाई आर टू द पावर 4 इंटू आर। हमने x डिस्टेंस पर एलिमेंट काटा, सपोज करो x, तो ये स्मॉल r आपका x हो जाएगा, इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब कुछ नहीं करना अपने को, बस इंटीग्रेट करना है। जब हम इंटीग्रेट करेंगे, क्यू बाहर, पाई बाहर, सारे कॉन्स्टेंट्स घर में कॉन्स्टेंटली पड़े रहोगे, घर वाले निकाल के बाहर फेंक देंगे। ऑलराइट, 4 पाई बाहर, क्या बचा? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यानी एक्स का क्यूब। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करने पर पाई से पाई ये कट गया, इंटीग्रेट करने पर क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? एक्स टू द पावर 4/4। अब ये देखो आपकी कहां तक आपको इंटीग्रेट करना था, आपसे बोला है R1 डिस्टेंस तक आपको निकालना है, R1 डिस्टेंस तक, R1। तो 0 से लेकर R1 आप लिमिट पुट करोगे, तो आपको ये सब इतना नहीं करना, मैं समझा रहा हूं, कर रहा हूं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। 4r टू द पावर 4, ये अपने को क्या मिल गया? ये अपने को मिल गया क्यू बाउंड। क्यू बाउंड को उठा के सीधा यहां पर आप रख दो, तो जैसे आप ये रखोगे आपका तुरंत डीएस क्या था अपना? 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाउंड कितना है? क्यू R1 टू द पावर 4 अपॉन R टू द पावर 4। अच्छा, डीएस का जो वॉल्यूम लिया था ना, हमें
हमें लेना था R1 तक, तो आप इसको 4 पाई x पहले लिख लो, बाद में R1 कर लेना। सर नहीं समझ आई, ये क्या किया आपने, मैं आपको बता देता हूं। देखो हमने जो लेना था ना वो पूरा R1 तक लेना था, तो R1 तक का पूरा सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई R1 का स्क्वायर, दैट सिंपल एज दैट, ठीक है। बस अब यहां से ये कटा और ये नीचे गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई अपनी QR1 का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, यहां से अपना 4 पाई R टू द पावर 4। अब जो ये इतना टाइम लगा ना, आपको कई सारे स्टेप्स इसमें स्किप करने हैं। आपको क्या याद रखना है, आपको पहली चीज ये याद रखनी है 1, दूसरी चीज ये याद रखना है सीधा 2, मतलब सीधा ये लिखना रो बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स, सीधा सीधा सीधा। जहां से लिमिट इंटीग्रेट करनी होगी वो हर क्वेश्चन में चेंज करेगी, आप लिमिट से चेंज कर देना। रो चेंज करने को हर क्वेश्चन में बोलेगा, रो चेंज कर देना। बाउंड चार्ज आती और यहां पर आप ना, मैं आपको बताऊं, ये भी मत याद रखो, ये तो याद ही रहेगा, आप सीधा ये वाले स्टेप पे आ जाना, ठीक है। सीधा क्यू बाउंड उठा के रखना। अब प्रैक्टिस करके देखो, वीडियो को करने के बाद ना आप इस क्वेश्चन को, वैसे ऑप्शन कौन सा मैच किया, क्यू R1 का स्क्वायर अपन पाई R टू द पावर 4, ऑप्शन बी मैच किया शायद, ऑप्शन बी मैच किया है, नहीं क्यू है ना, क्यू R1 का स्क्वायर, अच्छा यह R1 होगा, Q1 नहीं R1, हाँ क्यू R1 का स्क्वायर अपॉन, हाँ ठीक है बी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है ना गाइस। तो बात समझे, इस वीडियो को करने के बाद, इसको करने के बाद पॉज करके आप खुद से ट्राई करके देखो, देखो आपसे लग पाता है कि नहीं। चलो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।